मूवी शुरू होती है और बताया जाता है कि बहुत साल पहले क्रिस्टोफर रॉबिन नाम का एक छोटा लड़का 100 एकड़ वुड नाम की जंगल में 5 एंथ्रोपोमॉर्फिक क्रीचर से मिला था। वो 5 क्रीचर्स है पिगलेट, ईयर, रैबिट, आउल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट विनी द पू। उनमें दोस्ती हुई। क्रिस्टोफर उनके लिए खाना जुगाड़ किया करता था और उन्हें गाइड किया करता था। टाइम के साथ सब बड़े हुए और क्रिस्टोफर को डॉक्टर की पढ़ाई के लिए ना चाहते हुए भी उन्हें क्रीचर्स को छोड़ के जाना पड़ता है। क्रिस्टोफर के जाने के बाद क्रीचर्स को खाना देने वाला और गाइड करने वाला कोई नहीं होता। वो अकेले पड़ जाते हैं। विंटर आती है और पू, पिगलेट, रैबिट, आउल को क्रिस्टोफर की गाइडेंस और हेल्प के बिना खाना ढूंढने में दिक्कत होती है। कोई चारा ना मिलने पर भूख के मारे वो ईयर को मारकर खा जाते हैं और अपने जानवर वाले रूप में वापस आ जाते हैं। उनके अंदर इंसानों के लिए नफरत पैदा हो जाती है और अपने सामने आने वाले इंसान को मारना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते 5 साल बीत जाती है। क्रिस्टोफर अपनी फियांसे मैरी के साथ 100 एकड़ वुड्स की जंगल में वापस आता है, मैरी को उसके क्रीचर दोस्तों से मिलवाने। बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई क्रीचर नजर नहीं आता तो मैरी को लगता है कि ये सब क्रिस्टोफर की इमेजिनेशन है, ऐसा कोई मॉन्स्टर नहीं है। मैरी वापस चलने का कहती है पर तभी क्रिस्टोफर को पू की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देता है। वो मैरी को लेकर एक वुडन घर के अंदर जाता है जहां वो सब बचपन में साथ रहा करते थे और देखता है कि वो जगह पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। मैरी डर जाती है और वापस चलने के लिए कहती है पर क्रिस्टोफर वहाँ क्या हुआ था पता लगाने का कहता है। एक रूम के अंदर उन्हें क्रिस्टोफर के बचपन का फोटो जला हुआ मिलता है। तभी किसी के आने की आवाज़ सुन के वो दोनों चुप जाते हैं और रात के टाइम बाहर निकलते हैं। इतने में पीछे से अचानक पिगलेट आकर मैरी को एक चेन से गला दबा के मार डालता है। ये देख के क्रिस्टोफर वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर पिगलेट और पू दोनों मिलके उसे घेर लेते हैं। क्रिस्टोफर उन्हें ऐसा ना करने के लिए रिक्वेस्ट करता है और उन्हें छोड़ के जाने के लिए माफ़ी मांगता है पर वो नहीं सुनते और क्रिस्टोफर को पकड़ लेते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होती है और हम मारिया नाम की एक लड़की को अपनी थेरेपिस्ट के साथ बात करते हुए देखते हैं। मारिया किसी ट्रॉमा से गुजर रही होती है, इसलिए माइंड फ्रेश करने के लिए उसकी थेरेपिस्ट उसे बिजी लाइफ से दूर कहीं घूमने जाने का सजेस्ट करती है। तो मारिया अपनी 4 फ्रेंड्स जैसे एलिस, जोई और लारा के साथ 100 एकड़ वुड्स की जंगल में घूमने जाने के लिए निकलती है। रास्ते में वो एक शॉप में रुकते हैं रास्ता पूछने के लिए पर वहाँ कोई नहीं होता। अंदर जाने पर एक बूढ़ा आदमी अचानक से आता है तो मारिया डर जाती है और उनसे रास्ता पता करके जंगल के पास अपनी रेंट लिया हुआ कैबिन तक पहुँचते हैं। वहाँ आसपास कोई लोकेलिटी नहीं होता पर अंदर जाकर उन्हें कैबिन बहुत पसंद आती है। सोशल मीडिया से दूर रह के नेचर एंजॉय करने के लिए जैसे सबका फ़ोन लेकर बंद करके एक जगह रख देती है। लारा ऐसा करने से मना करती है पर समझाने पर अपना फ़ोन दे देती है और वो सब फ्रेश होने के लिए जाते हैं। इधर मारिया की और एक फ्रेंड टीना उनसे मिलने कैबिन आते टाइम जंगल में रास्ता भटक जाती है और मारिया को कॉल लगाने की कोशिश करती है पर उनका फ़ोन बंद होता है इसलिए कांटेक्ट नहीं हो पाता। तभी पीछे से उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। उसके पीछे पू खड़ा होता है और उसे देख के टीना डर के मारे भागने लगती है। पू उसका पीछा करता है तो टीना एक खाली पड़ा फैक्ट्री के अंदर घुस के छुप जाती है पर पू उसे देख लेता है और एक वुड चिपर से जिंदा ग्राइंड करके मार डालता है। अब रात को मारिया अपनी दोस्तों को बताती है कि कैसे कुछ टाइम पहले एक आदमी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और उसी घटना के बाद से मारिया ट्रॉमा से गुजर रही है। इसके बाद हम क्रिस्टोफर को पू की ट्री हाउस में बंधा हुआ देखते हैं। पू उसके पास आता है तो क्रिस्टोफर उससे फिर से माफ़ी मांगता है और उसे छोड़ देने के लिए कहता है। पू बचपन की बात याद करता है कि कैसे क्रिस्टोफर के साथ उनकी दोस्ती हुई थी और वो कभी उन्हें छोड़ के ना जाने का वादा करके तोड़ दिया था। फिर पू गुस्से में आकर उन्हें छोड़ के जाने के लिए क्रिस्टोफर को बुरी तरह से पीटता है। अब रात के टाइम पू को कैबिन से गाने की आवाज़ सुनाई देती है तो वो कैबिन के तरफ जाता है।
लारा कैबिन की पूल में अकेली एंजॉय करते हुए सेल्फी ले रही होती है तो उसकी एक फ़ोटो में पीछे खड़ा पू आ जाता है। फ़ोटो देख के लारा आसपास चेक करती है पर वहाँ कोई नहीं होता, तो वो दोबारा पूल के अंदर चली जाती है। तभी पीछे से पू और पिगलेट आकर लारा को बेहोश करके ले जाते हैं। होश में आने के बाद लारा खुद को रोड के बीच बंधा हुआ पाकर चिल्लाने लगती है। फिर पिगलेट लारा को वही पैर से दबा के रखता है और पू एक कार से लारा की सिर कुचल के उसे मार डालता है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ मारिया और जैस सुन लेते हैं। चेक करने पर उन्हें लारा की लाश मिलती है और वो डर के मारे वहाँ से भाग के कैबिन के अंदर एलिश और जोई को जाकर ये बात बताते हैं। मारिया सबको अपनी सेफ्टी के लिए हथियार ढूंढने और एक साथ रहने के लिए कहती हैं। वो पुलिस को कॉल करने का सोचते हैं पर उनके पास फ़ोन नहीं होता। तभी घर के बाहर उन्हें पू नज़र आता है तो वो डर जाते हैं। पू कैबिन का लाइट बंद कर देता है तो वो चारों अलग हो जाते हैं। एलिश और जोई पूल की तरफ होते हैं। पिगलेट उनके पीछे जाता है और एलिश को मार के बेहोश कर देता है। जोई पूल में गिर जाती है तो पिगलेट उसे अपनी चेन फेंक के पकड़ने की कोशिश करता है पर पकड़ नहीं पाता, तो पूल में उतर के एक हैमर से जोई को मार डालता है। एलिश होश में आकर पीछे से जोई को मरते हुए देख के फिर से बेहोश हो जाती है तो पिगलेट और पू उसे उठा के अपने साथ ले जाते हैं। मारिया और जैश उन्हें एलिश को ले जाते हुए देख लेते हैं और उसे बचाने के लिए उनके पीछे जंगल के अंदर जाते हैं। वो दोनों एलिश को पू की ट्री हाउस के अंदर बांध देते हैं। होश में आने के बाद एलिश अपने सामने पू को कुछ खाता हुआ देख के डर के मारे आवाज़ करने लगती है तो पू उसे अपनी हाथ से मार मार के फिर से बेहोश कर देता है। जब ट्री हाउस के अंदर कोई नहीं होता, मारिया और जैश अंदर घुस के एलिश को छुड़ा लेते हैं। बाहर की तरफ जाते टाइम उन्हें क्रिस्टोफर और एक लेडी चार्लिन बंधा हुआ नजर आते हैं तो वो उन्हें भी छुड़ाते हैं। पता चलता है कि चार्लिन के हस्बैंड स्कॉट को ऑलरेडी पिगलेट ने मार दिया है और पीट पीट के चार्लिन की फेस की हालत खराब कर दिया है। आईने में खुद की शक्ल देख के और अपनी हस्बैंड की मौत का बदला लेने के लिए चार्लिन वहाँ पड़ा अपनी गन उठा के पिगलेट से बदला लेने के लिए जाती है पर कोई फायदा नहीं होता। पिगलेट और पू मिलके उसे मार डालते हैं। मारिया, जैस और एलिस पीछे छुप के ये सब देख रहे होते हैं कि तभी पू की नज़र उन पे पड़ती है तो मारिया और जैस भागते हैं। एलिस अपने सामने रखा एक हैमर से पिगलेट को मार के बेहोश करके चेन से बांध देती है। होश में आने के बाद पिगलेट को एलिस हैमर से पीट पीट के मार डालती है। इधर पू जंगल में मारिया और जोई के पीछे होता है कि तभी उसे पिगलेट की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देता है तो वो ट्री हाउस वापस आकर पिगलेट को मरा हुआ देख के गुस्से में आकर एलिश को एक नाइफ से स्टैब करके मार डालता है और बचे हुए लोगों को ढूंढने जाता है। मारिया और जोई भागते हुए रोड तक पहुंचते हैं और एक कार को रोक के मदद मांगते हैं। कार में 4 लोकल बॉयज होते हैं। मारिया उन्हें जल्दी वहाँ से निकलने के लिए कहती है पर वो नहीं सुनते और सामने पू को देख के लड़कियों को डराने के लिए उसे पीटने जाते हैं। पू पहले मार खाता है और फिर बहुत ही आसानी से उन 4 बॉयज़ को मार डालता है। मारिया जल्दी कार स्टार्ट करके पू को धक्का मारती है पर उसे कुछ नहीं होता और वो कार के ऊपर चढ़ के उन पे हमला करता है। हड़बड़ी में एक्सीडेंट हो जाती है जिस कारण मारिया बेहोश हो जाती है और होश में आने के बाद पू को जोई को खींचते हुए कार से बाहर ले जाते हुए देखती है। पू जोई की सिर काट के उसे मार डालता है और फिर मारिया को पकड़ के मारने ही वाला होता है कि तभी क्रिस्टोफर एक दूसरा कार चला के पू को धक्का मारता है जिससे पू बेहोश हो जाता है। क्रिस्टोफर को लगता है कि पू मर चुका है इसलिए कार से निकल के जख्मी मारिया की मदद करने जाता है। तभी पीछे से पू उठ के उन पे हमला करता है और मारिया को पकड़ के एक चाकू से मारने ही वाला होता है कि तभी क्रिस्टोफर मारिया को छोड़ने के बदले में पू के साथ हमेशा के लिए उस जंगल में रहने का प्रॉमिस करता है पर पू नहीं सुनता और मारिया का गला काट के उसके सिर पे बार बार स्टैब करके उसे मार डालता है। क्रिस्टोफर ये देखते हुए जंगल के अंदर भाग जाता है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। आप मेरे सेकंड चैनल में इंडियन मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उम्मीद है कि इस चैनल के जैसा वहाँ भी मुझे सपोर्ट करेंगे। मैं आपके लिए ऐसी न्यू वीडियोज़ लाती रहूँगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।